Assalamualaikum. So today we are going to start exercise 7.2 from chapter 7 matrices. So अगर किसी को मेरी ये वाली वीडियो देखने से पहले एक्सरसाइज 7.1 की वीडियो देखनी हो तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. सो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, that is the transpose of a matrix. Transpose of a matrix क्या है? If a matrix of any order is given and we change rows into columns, then the resulting matrix is called as transpose of the matrix. Means कि कोई भी अगर हमारे पास matrix given हो, अगर हम उसकी rows को columns में convert कर दें तो जो भी हमारे पास matrix आएगा वो transpose कहलाया जाएगा उस given matrix का. So the ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, कोई भी लेट सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है जैसे कि इसका नाम है ए, तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज को हम कैसे डिनोट करेंगे? ए और पावर की फॉर्म में टी, ए ट्रांसपोज. सो इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन दैट इज 2 3 1 6, देन वी हैव टू फाइंड ए ट्रांसपोज. कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं. ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अभी जो रॉ है वो हो जाएगी कन्वर्ट कॉलम में. 2 3 इज रॉ and 1 6 is in raw. Raw 1 and raw 2 and कॉलम भी देख लेते हैं, कॉलम 1 and कॉलम 2. अब क्या करना है, इस पूरी कंप्लीट रॉ को कॉलम में चेंज करना है. 2 3 था, अब 2 3 ऐसे हो गया. 1 6 था, 1 6 ऐसे हो. ठीक है, और इन शॉर्ट जो कॉलम था वो रॉ में कन्वर्ट हो गया, और ठीक है, और जो रॉ थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई. आई होप सो व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये समझ में आया होगा आप लोगों को. एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऐसी है तो let's suppose we have a matrix C 1 2. So अगर बोला जाए C ट्रांसपोज फाइंड करें तो C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा, रॉ थी वो हमने कॉलम में चेंज कर दी. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, जैसे कि हमें पता है दो सेट्स की अगर मैं बात करूं, रिकॉल करवाने की कोशिश करूं, दो सेट होते थे, लेट्स सपोज सेट ए एंड सेट बी. ये कब इक्वल होते थे? जब इनमें जो भी एलिमेंट्स है वो भी सेम हो और उनकी क्वांटिटी भी सेम हो, अमाउंट भी सेम हो. सो इक्वल मैट्रिसेस भी समहाउ ऐसे ही है. सो टू मैट्रिसेस दैट इज ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल if they have same order, अगर उनका order same हो and their corresponding element, जो उनसे related जो भी elements हैं वो भी बराबर. So let's suppose we have a matrix A that has following elements 2 10 3 0 minus 3 16, and B has these elements 1 plus 2 6 minus 6 5 into 2 minus 1 minus 2 root 9 4 square. अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं मैट्रिक्स बी को, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 plus 1 2 6 minus 6 0 5 into 2 10 minus 1 minus 2 minus 3 root 9 means 3 and 4 square means 16. So B and ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम भी हैं और देखा जाए तो उनके ऑर्डर भी सेम है, वो भी ऑर्डर भी चेक कर लेते हैं अभी हम. ऑर्डर कैसे सेम है? सो मैट्रिक्स ए में कितनी रॉज है? रॉ 1 एंड रॉ 2. कॉलम कितने? कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3. सो हम लोग रॉज इनटू कॉलम्स की फॉर्म में लिखते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को डिस्क्राइब करते हैं तो 2 into 3. एंड सिमिलरली बी में भी रॉ 1 रॉ 2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो इट मीन्स के 2 रॉज एंड 3 कॉलम्स, तो 2/3. ऑर्डर भी सेम, एलिमेंट भी सेम, दैट्स व्हाई मैट्रिक्स ए एंड बी is equal to each other. Now addition of matrices. अब इक्वालिटी देख ली हमने मैट्रिसेस की, मैट्रिक्स की टाइप्स देख ली हमने, एंड देन हमने ट्रांसपोज देख लिया, ट्रांसपोज कैसे होगा. अब है दो मैट्रिसेस को हम ऐड कैसे करा सकते हैं. तो two matrices are said to be conformable for addition when they have same numbers of rows and same number of columns. We add the corresponding elements. अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, लेट्स सपोज ए एंड बी, उनको हम कब ऐड करा सकते हैं? जब दोनों मैट्रिसेस में एलिमेंट सेम हो. सॉरी, एलिमेंट सेम का मतलब ये है कि मींस के सेम नंबर ऑफ रॉज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हो, मींस के उनका ऑर्डर सेम हो, तो तब जो है हम लोग उनको ऐड करा सकते हैं. लेट्स सपोज मैट्रिक्स ए है एक, इसमें हम करते हैं एलिमेंट 1 2
3 5 एंड एक और मैट्रिक्स है पहले तो ऑर्डर लिख लेते हैं सब मैट्रिसेस के, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए में कितनी रॉज है, रॉ 1 रॉ 2 कॉलम 1 कॉलम 2, सो 2 बाय 2 का मैट्रिक्स। बी भी 2 बाय 2 का मैट्रिक्स। सी जो है हमारे पास 1 बाय 2 का मैट्रिक्स। डी जो है वो 2 बाय 1 का मैट्रिक्स। अब ये देखना है कौन सा ऐसा मैट्रिसेस है दो जो कि एडिशन के लिए जो है कंफर्टेबल है, ठीक है। सो मैट्रिक्स ए में जो है ऑर्डर क्या है 2 बाय 2, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 2 बाय 2, सी का ऑर्डर 1 बाय 2 एंड डी का ऑर्डर 2 बाय 1। तो कौन से दो मैट्रिसेस हैं जो कि सेम ऑर्डर हैं उनके, मींस के रॉज और कॉलम सेम है ए एंड बी। तो इट मींस कि ए एंड बी में जो है एडिशन पॉसिबल है। सेम केस जो है सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, ठीक है। तो अभी ऐड करके देखते हैं ए प्लस बी। अभी हमने ये देखा कि पॉसिबिलिटी है एडिशन की या नहीं है। अभी एडिशन देखेंगे भी कि एडिशन जो है ऐड होंगे कैसे। अच्छा, अभी तक हमने ये देखा ये रॉज 1 है, ये कॉलम 1 है, ऐसे। अब हम इंडिविजुअली भी हमने ये चीज देखी थी, इंडिविजुअली भी हम बता सकते हैं कौन सा एलिमेंट की कौन सी पोजीशन है, ठीक है। ये हमें पता है रॉ 1 है, ये रॉ 2, ये कॉलम 1 कॉलम 2। इंडिविजुअल अगर मैं कॉलम वो एलिमेंट्स की पोजीशन बताऊं तो ये रॉ 1 कॉलम 1 मींस के 1 बाय 1, रॉ 1 कॉलम 2 1 बाय 2, this one row 2 column 1 2 by 1 and this one 2 by 2। तो सेम केस इसके साथ भी होगा, मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स के साथ भी। ये 1 बाय 1 की पोजीशन है इसकी, इसकी 1 बाय 2 की पोजीशन है, इसकी 2 बाय 1 की पोजीशन है एंड इसकी 2 बाय 2 की पोजीशन, ओके। सो नेक्स्ट अब ये देखना है ऐड कैसे होंगे। अब ऐड सेम सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड होंगे। जैसे कि 1 बाय 1 पे जो भी नंबर है वो 1 बाय 1 दूसरे मैट्रिक्स के 1 बाय 1 के ही नंबर से ऐड होगा। अगर 1 बाय 2 पे जो नंबर है वो 1 बाय 2 के ही एलिमेंट से जो है ऐड होगा। अब जरूरी नहीं कि एलिमेंट सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब कैसे, अब देखिएगा, यहाँ से मैंने इसका 1 लिया 1 बाय 1 का एंड यहाँ से मैं इसका 1 बाय 1 का 3 लूंगी। नेक्स्ट आंसर जो आएगा मेरे पास 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 + 1 again 4 and 5 + 6 11। तो ये आंसर आ गया ए प्लस बी का। और अगर एट द एंड जो रिजल्ट आएगा हमारा उसका मैं अगर ऑर्डर चेक करूं वो भी सेम ही आएगा, दैट इज 2 बाय 2 का, ठीक है। वो 2 बाय 2 का, ठीक है। रिजल्ट भी जो है सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं अब बोलूं मैट्रिक्स ए एंड सी को देखो और ये बताइए कि एडिशन पॉसिबल है या नहीं, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है 2 बाय 2 एंड सी का ऑर्डर क्या है 1 बाय 2। नो नो, यहाँ पे जो कॉलम्स तो सेम है बट लॉ सेम नहीं, तो इट मींस के एडिशन पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर मैं सी एंड डी की बात करूँ तब भी जो है हमारे पास एडिशन पॉसिबल है, ठीक है। एडिशन कब पॉसिबल है या सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, जब ऑर्डर सेम हो किसी भी मैट्रिक्स का। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? So the null matrix is called as the additive identity. If matrix A is this matrix and O is the null matrix, then according to this identity, matrix A plus matrix O
equal to matrix O plus matrix A and it is also equal to same original matrix. मीन्स के अगर कोई नंबर है 2, अगर मैं उसको ऐड कराती हूँ 0 से तो आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा. इट मीन्स के 0 को मैं किसी भी नंबर के साथ ऐड कराऊं आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता. सिमिलरली अगर हमें पता है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम एलिमेंट जीरो होते हैं और बाकी जो भी एलिमेंट मैट्रिक्स है मेरे पास ए बी सी डी वो नॉन जीरो मेरे पास मैट्रिक्स होते हैं. अगर मैं नल मैट्रिक्स को नॉन नल या नॉन जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड कराऊं तो मेरे पास आंसर हमेशा वही सेम नॉन जीरो मैट्रिक्स आएगा. जैसे कि ए मैट्रिक्स है मेरे पास दिस एंड ओ मैट्रिक्स है. अब एडिशन का तो तरीका आप लोगों को आ गया है, ठीक है. अब ए प्लस ओ, ए के एलिमेंट्स को मुझे ओ के साथ ऐड कराना है तो 2 प्लस 0, 3 प्लस 0, 5 प्लस 0, 6 प्लस 0, ठीक है. अब मैं इनको ऐड करूंगी तो आंसर मेरे पास ए ही आया. ठीक. सिमिलरली ये तो मैंने ए प्लस ओ किया था. अब ओ प्लस ओ भी कर लेते हैं. ओ प्लस ओ करके जब मैं आंसर आएगा मेरे पास देख लेते हैं इसको यहाँ पे 0 प्लस 2. Now this 0 plus 3, this 0 plus 5, then 0 plus 6. तो आंसर क्या आएगा? वही सेम आएगा 2 3 5 6. 2 3 5 6. तो ये भी बराबर किसके? मीन्स के अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ नल मैट्रिक्स ऐड करती हूँ तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं है. So next, additive inverse of a matrix. If two matrices A and B are such that their sum A plus B is the zero matrix, then A and B are called as additive inverse of each other. So, additive inverse क्या है? Let's suppose ये 2 है और अगर मैं इसको ऐड कराऊँ किसी के इनवर्स के साथ, मीन्स के -2 के साथ, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 0. अगर दो नंबर अपोजिट नंबर को मैं ऐड कराती हूँ तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. तो वो जो है एडिटिव इनवर्स कहलाए जाएंगे एक दूसरे के. So if matrix A has following elements 3 and -4 and matrix B has these elements -3 and -4, then these two matrices are additive inverse of each other because their sum is equal to 0. So देख लेते हैं A has these elements 3 -4 and B -3 -3 4. So 3 plus -3 -4 plus 4, 3 minus 3 will become 0 and -4 plus 4 will become 0. So आंसर आ गया 0. अगर किसी भी दो मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं और आंसर 0 आ जाए तो इट मीन्स के वो दोनों मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के. सब्ट्रैक्शन का भी जैसे कि अभी मैंने बताया जिस तरीके से एडिशन है वैसे सब्ट्रैक्शन भी है. So two matrices are said to be conformable for subtraction when they have the same number of rows and same number of columns. We subtract the corresponding element. Similarly, बिल्कुल सेम केस है ये, बिल्कुल एडिशन की तरह. अगर हमारे पास ऑर्डर सेम है किसी भी दो मैट्रिक्स के तो सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल होगी. Exercise 7.2. In problem 1 to 3, determine whether the two matrices are equal and explain your answer. हमें ये बताना है कि जो दो मैट्रिसेस हैं कोई भी वो इक्वल हैं या नहीं है. तो मैट्रिक्स A, let's consider this one is matrix A and this one is matrix B. A में एलिमेंट्स क्या है 5 9 6 4 एंड B में क्या है वो सॉल्व कर लेते हैं. 6 minus 5, 6 minus 1 हमें पता है 5 हो जाएगा. 18 minus 9 हमें पता है 9 हो जाएगा. 5 plus 1 6 and 2 plus 2 4. तो B के एलिमेंट्स भी ऑलमोस्ट सेम ही हैं. तो द matrices are equal because the order and corresponding elements are equal. That is why it is equal matrices. एंड इसका देख लेते हैं. ये 3 7 इसको भी मार्क कर लेते हैं A एंड इसको भी मार्क कर लेते हैं B. ये 3 7 है और ये 3 7 है. ठीक है. और अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं, इसका ऑर्डर क्या है 2 by 1 because it has 2 rows and 1 column and this one has 1 row and 2 column. So that is why this is not equal matrix. The matrices are not equal because their orders are different. The order of first matrix is 2 by 1 and the order of second matrix is 1 by 2. Equal matrices must have the same order and their corresponding elements equal, not equal matrix. So this is not equal matrix because इनका order change है. भले element same हो लेकिन order change है.
तो अब इसका देख लेते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स ए 5 + 2 7, 19 है ये, ठीक है। 13, 7 - 1, 7 - 1 6, ये 7 है, ये 19 हो जाएगा। 11, 12, 13 और ये 6 है। तो इसको मार्क कर लेते हैं बी। तो इनके ऑर्डर सेम है क्योंकि ए के भी 2x2 एलिमेंट्स, बी के भी 2x2 एलिमेंट्स। So two matrices are equal. They have got the same order of 2x2 and their corresponding elements are also equal. That is why it is known as equal matrices. Now 3y इक्वल टू x - 7। अब इसको भी इक्वल करना है, तो इक्वल हम कर सकते हैं क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है। तो सोल्यूशन 3y इक्वल टू x - 7 ऑन इक्वेटिंग, इक्वेट करेंगे 3 इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू -7। अच्छा, ये पहले अगर मैं इसको यूँ 3 इक्वल टू x लिखूंगी तो और करके मैं इसको x इक्वल टू 3 भी लिख सकती हूँ, जस्ट लाइक दिस, and y equal to -7. When we put these value in original matrices, तो x की जगह क्या आएगा 3 and y की जगह -7। तो y की जगह हमने -7 पुट किया and x की जगह 3। तो these two matrices are equal to each other. So now this question number 5, 0.2x 5, 0.3y into y 6 equal to 2, 3, 6 - 1, 2 + 4. So this matrix and this matrix, x 6 - 1 become 5, 4 2 + 4 equal to 6. अब हमने ये चेक किया, कॉलम 1 है ये एंड ये कॉलम 2 है। दिस वन इज कॉलम 1, कॉलम 2, R1 R2 एंड R1 R2। अगर मैं गौर से देखूं कॉलम 2 जो है दोनों मैट्रिसेस की वो बराबर है। अब हमें चेक क्या करना है कि कॉलम 1 बराबर है या नहीं, मीन्स कि इसमें x और y की वैल्यू ऐसी क्या है कि वो 2 और 3 के बराबर होता है या नहीं। सो सेम प्रोसीजर यही वाला अप्लाई करेंगे। ऑन इक्वेटिंग 0.2 into x is equal to 2 and 0.3 into y equal to 3. So x is equal to 2 divided by 0.2, y equal to 3 divided by 0.3, x equal to 10 and y equal to 10. तो जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगी x y की जगह 0.2 into 10, 0.3 into 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 3 5 6, 2 3 5 6। इट मीन्स के कॉलम 1 भी सेम है। तो ये these two matrices are equal to each other. अब इसमें भी देख लेते हैं एक दफा। √5x √5y and √5 इक्वल टू दिस। अब हमने ये चेक करना है जो फर्स्ट रॉ में जो हमारे पास x और y की वैल्यू है क्या आती है जो कि यहाँ पे सेम एलिमेंट्स बन जाए। ये √5 आ जाए। तो ऑन इक्वेटिंग √5 into x equal to √5 into y is equal to √5. सो √5 जब हमारे पास यहाँ पे आएगा, हम इसको जब डिवाइड कराएंगे इस √5 के साथ तो ये कैंसिल होकर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सिमिलरली यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब जैसे ही मैं x और y में 1 पुट करूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा √5। तो हमने ये देखा कि दिस वन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड दिस वन सेकंड मैट्रिक्स आर इक्वल टू ईच अदर। नाउ दिस, अब हमें ये चेक करना है कि पॉसिबिलिटी है सब्ट्रैक्शन की या नहीं। अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूं, इसमें रॉ 1 रॉ 2 कॉलम 1 कॉलम 2 2x2 का ऑर्डर, और ये इसमें देखूं रॉ 1 रॉ 2 एंड कॉलम 1 मीन्स के 1/2 का है। हमने क्या बोला है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है यहाँ पे। और 8 में देख लेते हैं हम। 8 में क्या है, मैट्रिक्स ए है लेट सपोज, ठीक है। हम यहाँ पे एक और दफा देख लेते हैं। मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 0.7, मैट्रिक्स बी है ठीक है। अगर मैं ए में देखूं, ए में एलिमेंट्स कितने हैं, ऑर्डर क्या है 2x2 एंड बी में भी 2x2 के ऑर्डर हैं ये दोनों मैट्रिक्स के। तो दैट इज वाई सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। तो कैसे करना है सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 0.7 - 2, 0.8 - 4,
0.9 माइनस 9, 0.4 माइनस 6, ठीक है, माइनस 1.3 माइनस 3.2 माइनस 8.1 माइनस 5.6, ये आ गया आंसर। 9 में भी सब्ट्रैक्शन है, तो ये आप लोग देखिए कैसे हो रहा है। ये हाफ है, ये 3/2 है, 6 5 माइनस 3/2 हाफ 5 6, ऑर्डर सेम है, अभी भी दिख रहा है हम लोग को, साफ वाज़ेह हो रहा है, ये 2/2 का है ये मैट्रिक्स, एंड ये मैट्रिक्स भी 2/2 का है। सो हाफ 3/2 6 5 माइनस 3/2 हाफ 5 6, तो फर्स्ट रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, सही है। तो रो 1 कॉलम 1 का एलिमेंट, रो 1 कॉलम 1 का एलिमेंट, हाफ माइनस 3/2, नाउ रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2 का एलिमेंट 3/2 माइनस 1, 6 माइनस 5, 5 माइनस 6, अच्छा ठीक है, ये हाफ माइनस 3/2 था, तो एलसीएम लिया 2 आ गया, 1 माइनस 3, ये यहाँ पर भी 2 एलसीएम आ गया, 3 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 6 माइनस हाफ, 1 minus 3 upon 2 minus 2/2, and 3 minus 1 2/2, minus 1 1 1 minus 1, ठीक है। नेक्स्ट 10, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स मैंने अभी ये बताया, अगर एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, जो भी साइन है उनके अपोजिट साइन वाले मैट्रिसेस से जो है, अगर मैं दो मैट्रिसेस को ऐड कराती हूँ तो आंसर 0 आएगा। एडिटिव इनवर्स का इन शॉर्ट ये मतलब है, अगर कोई भी नंबर गिवन है, लेट्स सपोज 2, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2, अगर -3 है तो सॉरी +3, अगर -5 है तो +5, अगर -½ है तो हाफ, इसके अपोजिट साइन। ना ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस, जहां जहां प्लस है वहां माइनस, तो ये 5 है, ये -5 हो जाएगा, ये -5 है, ये +5 हो जाएगा, और जब मैं इनको ऐड कराऊंगी तो आंसर किसके बराबर आएगा, 0 के। सो -7 8, द एडिटिव इनवर्स इज 7 - 8, -6 8 -7 12, 6 7 -8 -12, ये सारे पॉजिटिव हैं, तो एडिटिव इनवर्स इनके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, -12 -13 -14 -15। नाउ ये matrices given है x y z o, and then show that x plus y plus z equal to x plus y plus z, x plus y z plus y. So x and y matrix given है, z matrix, it means कि this one is आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, बिकॉज हमें पता है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, मेन डायगोनल इज इक्वल, मेन डायगोनल जो है सेम होते हैं, और उसके साथ साथ 1 होती है उनकी वैल्यू, एंड ओ इज शोइंग नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स हमें पता है तमाम एलिमेंट जो है 0 के बराबर होंगे। तो पहला पार्ट देख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई, x की वैल्यू है -6 8 -7 12, y की 12 13 14 15, तो x प्लस वाई कैसे ऐड होगा, -6 + 12 8 + 13 -7 14 12 + 15, then it will become xy की x plus y की वैल्यू क्या है, 6 21, because 8 + 13 21, 7 -7 + 14 7, 12 + 5 27, x plus y तो आ गया, अब इसको z के साथ ऐड करना, what is that over here, it is an unit or identity matrix, 1 0 0 1, so 6 21 7 27 1 0 0 1, 6 plus 1 21 plus 0, 7 plus 0 27 plus 1, and x plus y plus z will become 7 21 7 28, mark as equation number 1. And now x plus y plus z, पहले हम क्या ऐड करेंगे, y plus z, तो y plus z is equal to 12 13 14 15 plus 1 0 0 1, 12 plus 1 13 plus 0, 14 plus 0 15 plus 1, 13 13 14 16, now x plus y plus y plus z, x plus y plus z, so x की वैल्यू क्या है, -6 8 -7 12 प्लस 13 13 14 16, तो इनको जब मैं ऐड करूंगी तो -6 + 13 8 + 13 -7 + 14 12 + 16,
So minus 6 plus 13 will become 7, 8 plus 13, 21, 7 minus 7 plus 14, 7, and 12 plus 16, 28. So mark as equation number 2. Equation number 1 and 2 तो अभी तक बराबर है. Now x plus y, x plus z plus y, x plus z plus y. Now z plus y, what is that over here? Unit matrix 1 0 0 1, and what is y? Y is 12 13 14 15. So z plus y will become 13 13 14 16. X plus z plus y. Now what is x over here? Minus 6 8 minus 7 12 13 13 14 16. नेक्स्ट x प्लस z प्लस y, तो आंसर क्या आया हमारे पास? 721 728. नाउ वी कैन सी दैट बाय इक्वेशन 1 2 and 3, x plus y plus z equal to x plus y plus z equal to x plus z plus y. Hence proved. Okay, now y plus z plus o equal to y plus z plus o. What is y? एक दफा देख लेते हैं पीछे से. y है 12 13 14 15. y है 12 13 14 15. And what about z? z is an unit or identity matrix. So हमने क्या वो क्या है 1001 के बराबर. नेक्स्ट o क्या है हमारे पास? 000 नल मैट्रिक्स है. तो y प्लस जेड 12 13 14 15, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली. 1001, 12 plus 1 13 plus 0 14 plus 0 15 plus 1. So 12 plus 1 13 13 14 16. ये हो गया y plus z plus o. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जब हम नल मैट्रिक्स ऑब्वियसली ऐड करेंगे तो हमारे पास y plus z plus o का आंसर किसके बराबर आएगा? y plus z के बराबर आएगा. ओके, मार्क एज इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट हमने क्या करना है कि y प्लस z प्लस o. तो z प्लस o 1001 प्लस o कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो z प्लस o इज इक्वल टू z. सो y प्लस z प्लस o 12 13 14 15 प्लस 1001, 12 plus 1 13, 13 plus 0 13, 14 plus 0 14, and 15 plus 1 16. Now we can say that equation number 1 and equation number 2 are equal to each other. Hence proved by equation 1 and 2, y plus z plus o equal to y plus z plus o. So if you have any problem, so please mention your question in comment box. So thank you so much.